अरब के अंदर बक्केश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा, तब से लेकर आज तक लाखों मंदिर इन्होंने तोड़े, आज भी उनका यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। इतिहास गवाह है साथियों, जिस जिस हिस्से के अंदर हिंदू घटा वह हिस्सा देश से कटता चला गया। अफगानिस्तान भी भारत में होता था, सबसे पहले हिंदुओं का कत्ल किया, हिंदुओं को समाप्त करने का काम किया, अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को कत्ल करने का काम किया, हिंदुओं की आबादी कम हुई, पाकिस्तान भारत से कटता चला गया। बांग्लादेश के कटने का कारण क्योंकि हिंदू की आबादी कम हो गई थी। आज कश्मीर भी भारत से कटा हुआ, अगर वहां पर मिलिट्री ना हो तो कश्मीर भी भारत का अंग नहीं है। कश्मीर केवल मिलिट्री के कारण से आज भारत से जुड़ा हुआ है। बंगाल के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आसाम के अंदर हो रही है। आज भारत के 9 प्रदेश ऐसे हैं जो हिंदुओं की जनसंख्या कम हो चुकी है। आज उनके अंदर ईसाई और मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा होती चली आ रही है। 5 लाख से ज्यादा मुल्ला मौलवियों की फौज केवल धर्मांतरण के काम में लगी हुई है। 4 लाख से ज्यादा ईसाई नन पादरी धर्मांतरण के काम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस देश के ऊपर काबू करने के लिए केवल इस देश की जनसंख्या में हमारी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। तोड़ने के लिए सारे काम कर रहे हैं। जगह जगह पर आईएसआई के एजेंट बैठे हुए हैं। मुल्ला मौलवी मस्जिदों के अंदर शिक्षा नहीं, केवल आतंकवाद की शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, आतंकवाद की फैक्ट्री करने का काम कर रहे हैं। और आज हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपया मस्जिद और मदरसों के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनकी शिक्षा के लिए देती है। एक भी मस्जिद और मदरसा ऐसा नहीं है जहां आतंकवाद की शिक्षा न दी जाती हो। आज हमारे ये मुस्लिम कहते हैं कि हमारा खून भी है इस देश की मिट्टी में शामिल, और मस्जिद मदरसों ने आजादी की लड़ाई में काम किया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मस्जिद मदरसों ने किसी भी आजादी की लड़ाई में रत्ती भर भी योगदान नहीं है। इनकी लड़ाई केवल पाकिस्तान बनाने के लिए थी और इन्होंने पाकिस्तान बना लिया। नारे लगते थे, लड़के लिया था पाकिस्तान, घुस के लेंगे हिंदुस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, और आबादी बढ़ा करके हिंदुस्तान को लेने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार और हमारे नेताओं की समझ में ये बात आने के लिए तैयार नहीं है, और समझने के लिए तैयार नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस दिन इस देश के अंदर 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हो जाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? बताइए, बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी? सपा की सरकार बनेगी? क्या मुसलमान इनको वोट देगा या अपनी पार्टियों को वोट देगा? बताइए, अपनी पार्टी को वोट देगा ना? तो मैं नेताओं को बताना चाहता हूं, जिस दिन इनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, ये कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, ये सपा को वोट नहीं देंगे, बसपा का वोट नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये वोट देंगे एमआईएम को, जमायत इस्लामी को, मुस्लिम लीग को, और इनकी अपनी पार्टियों को वोट देंगे। एक भी वोट इनकी किसी भी हिंदू पार्टी को जाने वाली नहीं है। लेकिन ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। 3 तलाक का कानून लेकर के आए। मैं पूछना चाहता हूं, 3 तलाक के कानून से देश को कोई फायदा है क्या? बताइए, है कोई फायदा? हिंदुओं को कोई फायदा है क्या? इनको मुस्लिम बहन बेटियों की चिंता है, हिंदू की बहन बेटी की, हिंदू की धन की, संपत्ति की इनको चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है। जब इनकी आबादी 20% है, हिंदू की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब इनकी आबादी ज्यादा होगी तो क्या हम सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे? 3 तलाक के कानून की चिंता है, देश की चिंता नहीं है, केवल विकास की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस दिन इनकी जनसंख्या 50% से ज्यादा होगी, क्या ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम लोगों ने बनाई है, विकास के नाम पर सड़कें बनाई है, पुल बनाई है, हमारे काम आएंगे या जिहादियों के काम आएंगे? जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो पुलों पर कौन चलेगा? इन बिल्डिंगों में कौन रहेगा? इस विकास का उपभोग कौन करेगा? क्या हिंदू करेगा? लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं। 3 तलाक की चिंता है, मुस्लिम बहन बेटियों की चिंता है। अरे 3 तलाक नहीं, इस देश के लिए जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। हमें मुसलमानों की बहन बेटियों से क्या मतलब? 3 तलाक के कानून की क्या जरूरत है? मुसलमान एक शादी करे, 50 शादी करे, हमें क्या दिक्कत है भाई?
कानून ये बनाओ मुसलमान 50 शादी करे, 100 शादी करे, 10 शादी करे, बच्चे सिर्फ 2 ही होंगे, बच्चे 2 होंगे। 2 से ज्यादा बच्चे होंगे कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी। और 2 से ज्यादा, अगर 3 से ज्यादा बच्चा करे तो आजीवन जेल में डालने का प्रावधान लेकर के आओ, तभी इस देश के हम सब लोग बचने वाले हैं। तब देश के टुकड़े ना हो तो सख्त जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर के आए। हमें 3 तलाक की जरूरत नहीं है, 3 तलाक के लिए पूरा जोर लगा दिया और अब कहते हैं कि मेजोरिटी नहीं है। वही बहुत अच्छी बात है। जिस जनसंख्या नियंत्रण से सबका फायदा होने वाला है, बेरोजगारों को नौकरी मिलने वाली है, खाने की समस्या आने वाली है, पानी की समस्या आने वाली है, रहने की समस्या आने वाली है। अगर तुम चाहते हो सारे देश के अंदर कब्रिस्तान नजर आए तो बैठे रहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पार्टियां सुरक्षित रहे, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, तो आज सबसे पहले सारे कानूनों से पहले जनसंख्या नियंत्रण का कानून आने की आवश्यकता है। लेकिन मित्रों, ना सरकार समझने को तैयार है, ना हिंदू समझने को तैयार है। घर में घुस घुस करके मार रहे हैं। जिस बस्ती के अंदर 20% मुसलमान होता है, वहां से हिंदू भागना शुरू कर देता है। उनकी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में आती है। करोड़ों की कोठियों के ऊपर बेचने के बोरे लग जाते हैं। करोड़ों का माल कौड़ियों के भाव खरीद लिया जाता है। आज ये हालत हो रही है, और ये हालत देश के दूर दराज के इलाकों में नहीं हो रही, केवल बंगाल आसाम में नहीं हो रही। चिंता का विषय है कि ये हालात आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर पैदा हो गए। जिस देश की राजधानी के अंदर सारी सुरक्षा एजेंसियां रहती हैं, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी रहते हैं, सुरक्षा एजेंसियों के चीफ रहते हैं और बड़े बड़े नेता और मंत्री रहते हैं, वहां कई कॉलोनियों से हिंदू भागना शुरू कर दिया है। होली नहीं मना सकते, दिवाली नहीं मना सकते। एक छोटी सी बच्ची ने रंग लगा दिया, उत्तर नगर में घर में घुस करके जिहादियों ने उसकी हत्या कर दी। अभी ईद के दिन हत्या कर दी गाजियाबाद के अंदर। किसी का गला काट देते हैं, किसी को मार देते हैं, जिहादियों की भीड़ निकलती है और मारते हुए चली जाती है। आज ये हालत इस देश की हो रही है। और मित्रों, संगठन ने सबसे पहले मांग करी कि जो इस देश के अंदर, बल्कि सारी दुनिया के अंदर जो आतंक की जड़ है, आतंक की मां है, वो तबलीगी जमात है। तबलीगी जमात सारी दुनिया में आतंकवादी पैदा करने का काम करती है, और आतंकवादियों की जमात को बैन करा जाए, ऐसा इस संगठन ने देशव्यापी स्तर पर उठा करके मांग की। तबलीगी जमात सारी दुनिया में है, मुसलमान केवल 15-20% भारत में है, जबकि बड़ी चिंता का विषय कि तबलीगी जमात का हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर भारत में है। जहां तबलीगी जमात का हेड ऑफिस होगा, क्या वह देश सुरक्षित रह सकता है? और कई देश मुस्लिम देश ऐसे जहां तबलीगी जमात को बैन करके रखा हुआ है, लेकिन हमारे नेताओं की आंखों पर चर्बी चढ़ी हुई है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये मांग करते हैं सरकार के कि सबसे पहले तबलीगी जमात को बैन करे और जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर के आए, ताकि भारत की जनता सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे। तुम्हारी पार्टियां भी तभी सुरक्षित रहने वाली हैं जब इस देश के अंदर हिंदुओं का बहुमत रहेगा, हिंदू बाहुल्य